तो एक बार फिर से अब तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। अब से थोड़ी देर बाद झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में छात्र जुटेंगे और वहाँ पर जेपीएससी का ब्रह्म भोज होगा और पिंडदान किया जाएगा। पिछले दिनों ही जेपीएससी कार्यालय के बाहर जो है बड़ी संख्या में छात्रों ने कार्यालय का, आयोग का जो है अंतिम संस्कार निकाला, अपने बाल को साफ करवाया, मुंडवाया और कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश की कि छात्रों के लिए जो है जेपीएससी अब मृतप्राय हो गया है, जेपीएससी से कोई उम्मीद और कोई भरोसा और कोई एतमाद नहीं रहा है, लिहाजा अब उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। लिहाजा उसी रीति-रिवाज को बढ़ाते हुए आज जो है पिंडदान और ब्रह्मभोज किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में जो छात्र हैं उसमें शामिल होंगे। दरअसल छात्रों को शिकायत इस बात की है कि अगस्त महीने से जो है जेपीएससी चेयरमैन का पद खाली है, लेकिन अब तक जो है सरकार की तरफ से जो है इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। छात्रों का ये भी आरोप है कि सरकार ने जिस कमिटमेंट, जिस भरोसे और जिस उम्मीद के साथ सरकार दोबारा बनाई है, उस कमिटमेंट को सरकार, अपनी प्रतिबद्धता को सरकार जो है पूरा नहीं कर रही है, जिसकी वजह से छात्रों में नाराज़गी है। चेयरमैन नहीं होने की वजह से आयोग जो है बिल्कुल मृतप्राय है। सदस्य तो हैं, लेकिन सदस्य जो है अपने बलबूते कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। इवन कि 11 टू 13 जेपीएससी का जो मेंस का रिजल्ट प्रकाशित होना है, वो भी कहीं न कहीं लंबित रखा गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात और इसी को लेकर नाराजगी है छात्रों में और बड़ी संख्या में जो छात्र हैं आज जेपीएससी कार्यालय में फिर से जुटने जा रहे हैं। तमाम लोगों ने ये बताने की कोशिश की है कि जब तक आयोग में चेयरमैन की नियुक्ति नहीं होती है तब तक उनका आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से जारी रहेगा। इस बीच सरकार की तरफ से कई बार ये उन काबीना मंत्रियों ने, कैबिनेट मंत्रियों ने ये बताने की कोशिश की है कि बहुत जल्द जो है नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, लेकिन कब होगी इस दिशा में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। लिहाजा छात्रों को अपना जीवन जो है अधर्म नजर आता है, उनका एक-एक दिन जो है उनके लिए भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लिहाजा छात्रों ने अज़्म व इरादा किया है कि अब सरकार को जगा कर रहेंगे और हर हाल में जो है जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति को वो कराने के लिए बाध्य करेंगे सरकार को, लेकिन सरकार जो है बाध्य होती हुई नजर नहीं आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार के छात्रों के इस आंदोलन का सरकार पर कितना असर पड़ता है। पिछले दिनों आपको याद होगा कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक में भी पिछले कई दिनों से पद जो खाली थे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के, उसमें जो है ठीक मैट्रिकुलेशन के एग्जामिनेशन से पहले यानी 11 फरवरी से पहले सरकार ने जो है वहाँ पर नटवा हांसदा को अध्यक्ष के तौर पर नामित किया। लेकिन चूंकि जेपीएससी में कोई अभी परीक्षा प्रस्तावित नहीं है, जो 11 टू 13 जेपीएससी परीक्षा हो चुकी है उसका रिजल्ट प्रकाशन है, लिहाजा सरकार भी कहीं न कहीं मानती है कि इसमें उस तरह की कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है जैसा कि जैक के मामले में थी। लेकिन ये छात्रों के साथ अन्याय है, इनजस्टिस है, लिहाजा हेमंत सोरेन की सरकार को ये कहीं न कहीं कृत्य जो है राजनीतिक तौर पर भी उनको भारी जो है वो साबित हो सकता है। दरअसल छात्रों को बड़ी उम्मीद थी कि हेमंत सोरेन की सरकार दोबारा सत्ता में आई है तो उनकी उम्मीदें पूरी होंगी, उनको रोजी-रोजगार मिलेगा, झारखंड से उनको पलायन करने के लिए विवश नहीं होना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह के अगस्त से लेकर के अब तक फरवरी माह जो है गुजरने वाला है और अब तक सरकार ने जो है एक अदद जो है जेपीएससी में जो है अध्यक्ष पद की नियुक्ति को लेकर के इस तरह के लेट लतीफ़ी कर रही है, उससे कहीं सरकार को लेकर के एक नज़रिया, एक परसेप्शन भी छात्रों के बीच बदला है। और यही वजह है कि ये कह सकते हैं कि इससे कहीं न कहीं राजनीतिक तौर पर भी सरकार को नुकसान होगा। ये अलग बात है कि सरकार में अभी कोई चुनाव होने वाले नहीं हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कोई अभी मध्यावधि चुनाव की कोई गुंजाइश नहीं है, या फिर विधानसभा चुनाव या पार्लियामेंट्री इलेक्शन का नहीं है, तो सरकार कहीं कंफर्टेबल ज़रूर महसूस करती होगी। लेकिन छात्रों की नाराज़गी अगर धीरे-धीरे इसी तरह बढ़ती रही, कहीं न कहीं छात्रों का ये नाराज़गी है उनके लिए भारी साबित हो सकती है। लिहाजा सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द जो है जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति का मार्ग जो है वो प्रशस्त करे। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।